पार्टी से राष्ट्रीय लोकल पार्टी का आप प्रदेश सचिव हो जी 2022 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? देखिए 2022 का जो लक्ष्य हमारा है 31 अक्टूबर को लोक संकल्प पत्र से हमने घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें 1 लाख लोगों के लिए जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके रोज़गार के लिए, जिससे कि उम्र उनकी सरकार में बढ़ गई है, उनकी उम्र का भी हम मांग पत्र डाल दिया है और उसके लिए आंदोलन भी करेंगे। जो भी हो सकता है संभव उसकी उनकी रोज़गार पाने के लिए उनकी मदद करेंगे, सरकार में रहें तब और ना रहें तब। दूसरा हमारा मुद्दा है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं शिक्षा मित्र, शिक्षा का क्या हालत है गांव में, ग्राम प्राइमरी स्कूलों में आप देख रहे होगे बिल्कुल ठप है। 15, 16, 20 बच्चे हर स्कूलों में मिलते हैं, लेकिन वहाँ टीचर पा रहा है 50,000 से 60,000 रुपये की वेतन, और वहीं शिक्षा मित्र अगर है तो वो पा रहा है 6,000 रुपये का वेतन। तो शिक्षा मित्रों को भी सरकारी कराया जाए और उनका रोजगार के लिए या उनकी सर्विस के लिए थोड़ा उसकी तनख्वाह बढ़ेगी। अखिलेश सरकार में शिक्षा मित्र का पूरा वेतन कर दिया था, बढ़ा दिया गया था जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे रोका और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने लड़ाया भी था, शिक्षा मित्रों ने खासकर लड़ाया भी था, लेकिन उनके लिए ये दुर्भाग्य की बात मान लीजिए, उनके लिए खुशहाली मान लीजिए, ये दुर्भाग्य कि उन्हीं को उन्होंने जिन्होंने लड़ाया उन्हीं ने उन्हें खाया। इसी में आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी के लिए पिछला वर्ष जोया में मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने उनके लिए भी 1500 रुपये देने का मामला मतलब मंच से घोषणा की थी, लेकिन आज तक 15 रुपये उन्हें नहीं मिल रहे। जो मिलता था पहले से वही उन्हें मिल गया, लेकिन उनके लिए भी हम लोग जो सुविधा मुहैया होगी हर संभव उनकी मदद करेंगे। इसी में वो शिक्षा जो शिक्षक अपना चाहते हैं पेंशन, उनके लिए बेचारों के पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भाई सांसद की पेंशन मिलेगी, विधायक की पेंशन मिलेगी, एक बार जनता के द्वारा चुन के चले गए, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक बार जनता उन्हें चुन के भेजेगी। जो अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से सर्विस में जाएगा तो पहला हक तो उसी का, जो सर्विस कर रहा है तो उसका पेंशन होना अनिवार्य है, होना चाहिए, या पेंशन सभी की खत्म हो, कोई हो। हमारी सरकार मतलब हमारी पार्टी की डिमांड है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है कि या तो पेंशन सबकी खत्म हो, वरना पेंशन किसी की खत्म ना हो। छोटा जो निचला कर्मचारी है, छोटे स्तर का कर्मचारी है, उसकी पेंशन बहाल रहे। आप पार्टी के नाते जो है जनता में किस तरह से जो है नीतियाँ बता रहे हैं पार्टी की? देखिए हमारा जो लोक संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 31 अक्टूबर को लखनऊ की सरजमी से जारी किया है, उसे ले जाकर गाँव-गाँव जन जन तक पहुँचाना वो हमारा परम कर्तव्य है। चाहे हमारा वो बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का हो, चाहे हम हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबकी इज्जत बराबर है, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो बूथ का हो, सबका सम्मान बराबर है। और सबसे उन्होंने कहा है, आग्रह किया है कि मैं हर एक उस आदमी से मिलूं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो पाल हो, हर वो समाज जो दबा कुचला है, जिसके साथ मतलब इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब न्याय उसे आज तक नहीं मिल पाया है, हर उस लड़ाई लड़ने के लिए हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता का आदेश है और आदेश है कि वो हर उस दुख वाले के साथ खड़े हो जाओ। अच्छा, क्या कहना चाहते हो इस बार जो है क्या माहौल रहेगा? देखिए 2022 में हम जितनी सीट लेंगे, अगर हमारी पार्टी जहां भी जितने सीटों पर लड़ेगी, हमारा मानना है हमारी वो पार्टियां जहां हमारे वर्कर हैं, हम कोई सीट हारने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जितनी मिलेंगी सबकी सब जीतेंगे, और जिसके गठबंधन से रहेंगे उसमें भी जहां तक हमारा प्रयास है। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे इसमें, हम गठबंधन की पार्टी के लोगों से भी कहेंगे, गठबंधन हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से अपना पैगाम दे रहे हैं कि ज़मीन से जुड़े लोगों को टिकट हो, जो ज़मीन पर रह कर काम कर रहे हैं, पेट्रोल पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शरीक हो रहे हैं। जो लोग पैसा लेकर बाहर विदेश में रह रहे हैं, कहीं उधर उधर रह रहे हैं, और वो आज यहाँ आकर मैदान में चुनाव लड़ना शुरू कर दें, पैसे के बल पर लोग उन्हें टिकट दे देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे को चुनाव जिताने के लिए भाई पार्टी के वर्करों की औकात नहीं है जो उन्हें चुनाव जितवा दे।
क्योंकि बीजेपी तो कह रहे हैं इस बार जो है हमारी फिर सब वापसी होगी, नारा भी है उनका आपके बार 300 पार। ऐसा है जो बीजेपी कह रही है बिल्कुल झूठ है, फार्मूले सब फेल है। आप जान भी रहे हो, विकास के मुद्दे पे वो खत्म, कानून व्यवस्था पे वो खत्म। तो एक नारा सबके साथ सबका विकास ने जो है काम किया है। आपने सुना भी होगा मुख्यमंत्री की डिबेट पे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरे का इंतजार मत करो, ठोक दो। एक प्रदेश के मुखिया हर समाज का सहयोग, हर समाज का साथ, हर का विकास करने की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, एक मुखिया को कहना भी ये चाहिए। लेकिन आप खुद मान लीजिए एक मुख्यमंत्री ये कहे कि ठोक दो, ठोक दो का मतलब क्या है? किसी भी एक समाज को आप ठोकने की बात कहेंगे, ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपके लिए कोई ठोकने की बात ना कहेगा। पद मिलने के बाद तो सभी ठोकने की बात करते हैं। कल आपने देखा था पार्लियामेंट सदस्य थे तो पार्लियामेंट में रो रहे थे। हम कह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में आजम खां हैं, आजम खां के ऊपर जो जुर्म कर रहे हैं या जो जास्ती हो रही है, या वो अतीक हों चाहे उसमें मुख्तियार हों, अतीक हों चाहे मुख्तियार हों, कोई भी एक राजनीतिक देश भावना से आप किसी नेता को देख रहे हैं। अभी अमित शाह आए थे उत्तर प्रदेश में, क्या कहते दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, हम दूरबीन से देख रहे हैं गुंडे। 3 मुसलमानों के साथ उत्पीड़न करने के बाद मुस्लिम समुदाय के 3 नेता हैं, उन पर आपने अपना कलम चला के, अपना हथियार चला के वो गुंडे खत्म दिखाई नहीं दे रहे। जिन्होंने बनारस में, उसमें हाथरस में बेटी की हत्या करी, बलात्कार किया, हत्या करी, उसमें कोई मुस्लिम तो नहीं था। नहीं, हत्या बलात्कार तो सब सरकार में भी काफ़ी हुई है। लेकिन आपने देखा उसके तो माँ बाप को उसका अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं दिया है। अब आप देख लीजिए हाथरस का इसका मामला है, कासगंज का है। कासगंज में वो लड़का, एक हिंदू की लड़की चली गई थी, मुस्लिम लड़के का नाम आ गया था, उसके माँ बाप ने उसे सपुर्द किया है। सपुर्द करने के बाद पुलिस के वो लड़के की सुबह को मृत्यु हो गई है, कह रहे आत्महत्या कर ली गई। पुलिस कस्टडी में आत्महत्या करेगा आदमी? अब ऐसा ही मामला है, आप देखा होगा गाजियाबाद लोनी का है, 7 लोगों के पैर में एक ही जगह गोली मार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का कानून है, कानून व्यवस्था को नहीं थाम पा रहे योगी। किसी भी मामले पर लड़कियों की इज्जत कहाँ नहीं लुट रही। अमरोहा में देख लीजिए, अभी पंडित की लड़की थी। तो बीजेपी सरकार का क्या रहेगा इस बार? बीजेपी की सरकार का एक मामला रहेगा, एक महत्वपूर्ण है उनका, जितना बोलना है झूठ। कहावत है कि राम राम की लूट है, लूटा जाए लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इनका सीधा मकसद है कि लूट, जितना लूटना है लूटो, देश को बर्बाद करना है, देश की जो संस्कृति है उसे अखंडता मतलब संस्कृति को ख़त्म करना है। इनका मकसद सीधा है। कह रहे हैं हम राम मंदिर बना दिए हैं, राम मंदिर के इनके बाप की औकात थी? सुप्रीम कोर्ट को हम लोग लिख के ना दिए होते, मुसलमान समुदाय ने लिख के ना दिया होता तो क्या ये राम मंदिर बनाते किसी हुनर से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि न्यायालय है हमारा, सब न्याय की निगाह से उसे देखते हैं। उसने जो आदेश दिया उसे सबने माना, उसी का फायदा ये जो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बना दिए। इन्होंने नहीं बनाया, हमने बनवाया, मतलब हमने बनवाया, हमारे समाज ने बनवाया, मुसलमान समुदाय ने बनवाया। किसी ने कोई आलोचना, कहीं कोई विवाद नहीं किया। हम कह रहे हैं अरे कहीं अस्पताल बनाए होते, कहीं कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ ज़रूरत है। भाई सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ बड़ा होना चाहिए हैं। हर स्टेट में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं, जैसा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहाँ, लखनऊ में है, दिल्ली में भी है, कहीं मुरादाबाद में नहीं बन सकता? मुरादाबाद की कहीं धरती पे हमारी कांट जो तहसील है इसके क्षेत्र में बन जाए, बिजनौर में बन जाए जी। कांट विधानसभा देखिए, कांट विधानसभा का ये है कि गठबंधन कम से कम 1 लाख से जीतेगा, ये भी कड़वा सच है। 1 से 50 के बीच चुनाव जीतेगा। किसका गठबंधन हो रहा है? जिसका भी होगा, हमारे जो नेता कर लेंगे, हम उस पर एग्री है, वो चाहे जिससे करें। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, जनता को हमारा एक संदेश है, हमारा जनता से एक ही संदेश है। और हम अभी, आपने देखा भी और आपने छापा भी शायद होगा कि हमारी पार्टी की सदस्यता लिए करीब
उसमें 30 से 35 प्रधान हैं और उसमें पाल समाज के लोग भी हैं, सैनिक समाज के लोग भी हैं, कश्यप समाज के लोग भी हैं। मतलब अधिकांश लोग जो हैं जो पीड़ित हैं, मजबूर हैं, वे उनका कोई सहारा या कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे लोग जो लोग सांप्रदायिकता रखते हैं, जो दिलों में भावना रखते हैं हिंदू मुसलमान की, ऐसे लोगों ने नहीं, जो मतलब बिल्कुल संस्कारी हैं, जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। और उनका भी और हमारा भी एक मकसद है कि जो फिरका परस्त लोग हैं, जो क्षेत्र में बवाल फैलाना चाहते हैं, क्षेत्र में शांति भंग करना चाहते हैं, हमारा सरकार से मांग भी है, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू से ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर कहवाने की बात कर रहा है, वो आतंकवादी कह के उसे जेल डाल देना चाहिए। अगर कोई हिंदू समाज का आदमी किसी से जय सिया राम करता हुआ या जय सिया राम कहो या जय सिया राम का नारा लगाओ इस लब की बात किसी मुसलमान से कर रहा है, तो उसे तुरंत आतंकवादी तहत करके जेल में घूस देना चाहिए। चाहे उसमें कोई देश का मिनिस्टर हो, चाहे उसमें कोई देश का मतलब जिम्मेदार नागरिक हो, ऐसे लोगों को तुरंत जेलों में भेज देना चाहिए और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हम ज़्यादा लंबी बात करते हुए ना, बस आप लोगों से इतनी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, चाहे उसमें कोई हो। किसी के समाज को बुरा कहना, किसी के मजहब को बुरा कहना, किसी के वली को या राम को या रहीम को या अली को हम किसी को बुरा कहें, ये मुद्दे हमारे चुनावी नहीं हैं। और अगर कहीं हमारे अखिलेश यादव जी भी कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिना पिना क्या किसी का मामला है, तो चुनाव में इन चीज़ों का नाम लेना, वो पुरख थे, चले गए, इतिहास के पन्नों में मिट गए। अब अगली बात करें, अब की बात करें, जो मौजूद है, जो हालात में है, इन लोगों की देख रेख करें, अगलों की पुरानों की बात क्या करें, जो दुनिया से जा चुके उनकी बात करनी तो बेकार है। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, खुदा हाफिज। पूरे देश की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया।